हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 23 ऑफ दिसंबर को, ठीक है, आज ही 23 दिसंबर 2022 को आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर का जो पार्ट है उसका मैं आप लोगों को आंसर की सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ स्पेशली। और सारे के सारे रिव्यूज़ जो बच्चों के आए हैं सबने बताया कि मैडम जो आपने कराया था उसमें से कहीं बाहर नहीं गया लिटरेचर। देख लेते हैं। आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर, इसका आपका हो जाएगा हाइपरबोले। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी, नो एनालिसिस। फॉर विच ए कलेक्शन ऑफ हिज पोएम निसिम एजिकिल अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड लेटर डे साल सावित्री लक्ष्मण ध्रुव प्रहलाद, ये टोरू दत्त के हैं पोएम्स। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ रिनाइसा पीरियड जो था ह्यूमैनिज्म था। और द फर्स्ट नोबल ऑफ रस्किन बॉन्ड है रेन ऑन द रूफ आपका ऑप्शन 2। अरुण कोलाटकर जेजुरी जो कलेक्शन है 31 पोएम्स का, उनको मिला था कौन सा अवार्ड? कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज मिला था उनको, ठीक है। फोर्थ वन, द टेलीविजन सीरियल बेस्ड ऑन मंजू कपूर नॉवल द इमिग्रेंट इज परदेश में है मेरा दिल, इसका ये आंसर है। देन 3 पार्ट ऑफ एन एलिजी, जो 3 पार्ट हैं एलिजी के, तो वो आपके हो जाएंगे सोरो, एडमायरेशन एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। बाकी इसमें जहाँ पे आपको लेमेंट वर्ड लग रहा है सर्च करने पर, तो लेमेंट इसलिए नहीं, इसमें नहीं मैंने ये वाला लिया है क्योंकि लेमेंट के साथ एडमायरेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ एडमायरेशन नहीं है लेमेंट के साथ, इसलिए एडमायरेशन वाला करेक्ट है और एक्सेप्टेंस चाहिए, फिर हैप्पीनेस वाला नहीं होना चाहिए, इसीलिए थर्ड वन आपका करेक्ट हो जाएगा। 75 देखिए, मुल्क राज की कौन सी नोवेल में बाका है? तो अनटचेबल है। नॉट न्यू क्लासिकल लिट करेक्टर विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी न्यू क्लासिकल लिटरेचर की एज की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये जो कंट्री साइड देहात को डिपिक्ट करते हैं ये नहीं है। बाकी देखिए, एरिस्टोक्रेसी उच्च राजकुलीनता को बताते हैं, क्लासिकल रूल्स का रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रेट क्लासिकल मास्टर्स रोमन ग्रीक को इमिटेट करते हैं, ये सब तीनों सही हैं। ये आपका इसमें जो नहीं है तो वो आपका फर्स्ट चैप्टर में देख लीजिए, फर्स्ट वन इसका आंसर है, नहीं जो है तो ये वाला गलत है फर्स्ट वन। 2 ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज जो आपकी हो जाएंगी, इसका है सेलिब्रेशन ऑफ कॉमन मैन एंड नेचर, ठीक है। रोमांटिक एज का प्री राइफलाइट जो पॉपुलराइज्ड थे वो थे आपके ऑप्शन 1 आर्ट फॉर आर्ट से के लिए। एंड टोरू दत्त का जो लोटस है वो आपका पेट्रार्कन सोनेट है। नेक्स्ट है विच पोएट डिस्कस द राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ उड़ीसा। कितनी बार मैंने जैन महापात्रा, मैंने सबका बताया कि जैन महापात्रा उड़िया इंग्लिश ऐसे करके मैंने बताया था, और अरुण कोलाटकर का तो मराठी इंग्लिश ऐसे। तो ये जैन महापात्रा उड़ीसा का इन्होंने पूरा रिचुअल्स बताया है। मिनी, बिमला, विनोदनी, कादम्बरी, ये सब कैरेक्टर हैं अपने रविन्द्रनाथ जी के, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। ओके, अ पीरियड ऑफ विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स वन, तो आपका जेकोबियन है ये। वीरमती, शकुंतला, स्वर्ण, ये सब चूज नॉट टू कन्फर्म टू सुसाइड स्टैंडर्ड, नेम द नॉवल एंड द राइटर, तो ये आपका डिफिकल्ट डॉटर मंजू कपूर जी का। ओके, ये देखिए आर के नारायण जी के जो मेंटर और फ्रेंड थे वो थे आपके ग्राहम ग्रीन। अब जिसका भी ये पेपर है आप उस पर मत जाइए, मैं करेक्ट बता रही हूँ, वो देखिए ग्राहम ग्रीन। नेक्स्ट है आपका लाइक अ ह्यूज पाइथन वेंडिंग राउंड एंड राउंड, तो ये आपका जो लाइन है वो है अवर कैजुरियाना ट्री से है ये। ओके, अवर कैजुरियाना ट्री। नेक्स्ट है आपका, और सटायर के इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विट एंड ह्यूमर, सटायर में तो ताना ही कसा जाता है ना, मजाक के वे में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट मंजू कपूर, इनके बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए कि शी डज़ नॉट एवर एड्रेस एनी सोशियो, इन्होंने सोशल पॉलिटिकल इशू पे नहीं बोला, तो सोशल इशू पे तो ये हमेशा से बोलती आई थी। बाकी इनके सारे करेक्ट हैं। डिफ़िकल्ट डॉटर के लिए इनको कॉमनवेल्थ प्राइज़ मिला ही था, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसका हो जाएगा आपका। जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, फिलिप मैसेंजर, ये किस पीरियड को बिलोंग करते हैं? जैकोबियन एज को, जैकोबियन पीरियड को बिलोंग करते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक कंसीडर टू बी एज एन एग्जाम्पल ऑफ 89, इसका आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ड्रामेटिक मोनोलॉग की कौन सी विशेषता नहीं है। तो आपका इसमें हो जाएगा 90 वाले में थर्ड वन, द स्पीकर गिव्स एन इंसाइट इनटू द कैरेक्टर, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट होगा आपका देयर इज़ आ लिसनर, इसमें जो आ लिसनर लिखा है ना ये गलत है, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग चलो माना कि अकेले एक बंदा जो है अपने मन की बात बोल रहा है, तो उसमें डायलॉग्स तो होते ही हैं, मतलब जो उसके जो वार्तालाप है, एक ही स्पीकर होता है बोलने वाला, और वो जो है ना अपने अंतर्दर्शन का बात बताता है, अंदर से जो चल रहा है, पर एक लिसनर है ऐसा कुछ नहीं जो ऑडियंस के सामने वो सब इसमें होती हैं, तो ये वाले नहीं होगी आपकी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर थीम्स ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट वर। तो देख लीजिए इसका मेजरनिस्ट मूवमेंट की जो मेजर थीम्स हैं आपकी, इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एलिनेशन, आइसोलेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसइल्यूजनमेंट, ये सारे हैं, तो आंसर इज फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। हिज वर्क्स फेमस फोकस ऑन फ्लोरा एंड फौना, हिमालय, नेचर, स्पैंड्स, ये आपके रस्किन बॉन्ड जी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, विच लिटरेरी मूवमेंट केम इनटू बीइंग बाय रिजेक्टिंग रोमांटिसिज्म। अब इसका कंफ्यूजन ये है कि कौन सा लिटरेरी मूवमेंट जो है को रिजेक्ट करके रोमांटिसिज्म आया, मतलब किसके बाद आया, ऐसा भी है, या फिर ये इसके बाद कौन सा आया। तो आप देखिए ना, इसमें मॉडर्निज्म मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें मुझे तो थोड़ा सा डाउट है बस कि विच लिटरेरी मूवमेंट केम इनटू बीइंग बाय रिजेक्टिंग रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म को रिजेक्ट करके आया तो वो रोमांटिसिज्म आया, सॉरी वो मॉडर्निज्म आया आपका, ठीक है। इस अगर क्वेश्चन ऐसा है कि रिजेक्ट करके इसके बाद कौन सा आया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है और दूसरा ये बन रहा है कि रोमांटिसिज्म किसे रिजेक्ट करके आया, तो फिर वो उसका न्यू क्लासिसिज्म है। 1 या 3 इसका 100% है। विच टैबू टॉपिक डज शशि देशपांडे हाईलाइट एज अ शॉर्ट स्टोरी द इंट्रूजन। तो इसमें मैरिटल रेप है आपका, मैरिटल रेप के बारे में है। जया जो होती है कैरेक्टर, अब कैरेक्टर नहीं पर मैरिटल रेप है। कर्टल सोनेट वाज गिवन बाय हॉपकिंस, इसका करेक्ट आंसर है हॉपकिंस। व्हाट अमंग दीज इज नॉन फिक्शन वर्क बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का नॉन फिक्शन वर्क एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, इसका करेक्ट आंसर है। शी वॉक्स इन द ब्यूटी लाइक द नाइट्स, दोनों में ही आपका आई वंडर लोनली एज अ नाइट, ये दोनों देखिए सिमिली है, इसमें आपका तुलना हुई है एज और लाइक का वर्ड यूज करके। मॉक एपिक स्टाइल कैन बी लाइकन टू, इसमें इमिटेटिंग भी होता है और बर्लेस्क्यू, दोनों ही होते हैं, ठीक है। इमिटेशन, मॉक एपिक क्या, एपिक का मजाकिया वे में लिखना, इमिटेट करके लिखना, नकल करके लिख देना, तो पैरोडी होती है, उसको पैरोडी शब्द भी कहते हैं, इमिटेशन भी कहते हैं, बर्लेस्क्यू मतलब कार्टून, ये सब। तो 1 और 2 आपका दोनों हो जाएगा, सॉरो नहीं होता है। 99 का है हु वाज द पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1930 टू 1967, आंसर इसका जॉन मेसफील्ड। नेक्स्ट है विक्टोरियन राइटर लाइक ऑस्कर विल्ड, वॉल्टर पीटर, रोजेटी एसोसिएटेड विद एस्थेटिज्म से कनेक्टेड ये तीनों। उसके बाद देखिए द लॉन्ग साइलेंस बाय शशि देशपांडे, तो उसमें जो है हमारी मेन कैरेक्टर हैं जो क्या बनना चाहती हैं, जया वांट्स टू बिकम, तो इसमें आपका राइटर हो जाएगा, राइटर बनना चाहती है वो। द नॉवेल टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ द इंडेंचर लेबर द गिरमिटियाज टू यूज़ ज्ञानेंद्र पांडे, इसका सी ऑफ पॉपीज़ है, जिसमें सी ऑफ पॉपीज़ में इसमें वर्णन किया गया है गिरमिटियाज के बारे में कुछ करके, है ना। ऐसे एस्था एंड राहेल आपको कहाँ मिलेंगे, ये 2 कैरेक्टर हैं, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शी रॉट पोयम शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, अगेन सरोजनी नायडू है, इनकी पोयम है फेदर ऑफ द डॉन। द फेयर ब्लीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फ्रो फॉलोड फ्री। तो देखिए कितना ज़्यादा एलिट्रेशन है, आपका आंसर इसका 4 हो जाएगा, एलिट्रेशन, जहाँ पे सेम वर्ड से कई सारे, सेम लेटर से कई सारे वर्ड स्टार्ट होते हैं, जैसे कि बी से ब्रीज ब्लू है, फिर फोम फ्लू एफ से है, फरो फ्लॉट, ये बता ही चुके हैं, कई बार समझाया मैंने इसको बहुत। निसिमेजिकली मोस्टली रॉट अबाउट, तो किस बारे में लिखते हैं ये, निसिमेजिकल मॉडर्न अर्बन लाइफ के बारे में लिखते हैं, ठीक है। मेन विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, कौन सा सही नहीं है, तो ये हीरोइक डीड्स की बात करते हैं, ये वाला इसमें सही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे सही है। कंसिएट मतलब बहुत गहरा मीनिंग होता है, कॉलिकल डिक्शन मिलता है, फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन भी रहता है, यस। नेक्स्ट है आपका 108 में, इसका आंसर आपका है मॉडर्निस्ट लिटरेचर, ठीक है। मॉडर्निस्ट लिटरेचर है ये तीनों, जोसेफ कॉनरेड, टी.एस. इलियट का जो वर्क है ये, और एजरा पाउंड जी का, तो इसमें आंसर मॉडर्निस्ट लिटरेचर है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन पोएट्स बिकम द फर्स्ट एवर राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज टू विन, पोएट की बात है, देखिए पहले पोएट जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, जयंत महापात्र 1981, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। द नेम ऑफ द लिटरेरी मूवमेंट, तो देखिए इसका 3rd है प्री राफेलाइट एंड डेंटे गैब्रियल रोजेटी है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए विच राइटर अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू एसेंशियल पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी, इसमें आपका हो जाएगा टी.एस. इलियट। नेम द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती, तो 112 आपका कमला दास हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय एंड मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल वीज, ओनोमेटोपोइया जिसमें साउंड होता है, मर्मरिंग साउंड ऐसे करके। नेक्स्ट है आपका
विच रिलीजन डिड कमला दास एम्ब्रेस, तो इस्लाम कमला सुरैया करके है जो इन्होंने बन गए थे ये ऑप्शन नंबर 4। इन विच जनरल टू रस्किन बॉन्ड वर्क रोड्स टू मसूरी एंड लैंड और डेज, ये इनके मेमोरीज पाए जाएंगे, मेमोयर्स होंगे, ठीक है। द ग्रैंड मदर्स टेल ये किसने लिखा है, तो आपकी हो जाएंगे ये R.K. नारायण जी, ग्रैंड मदर्स टेल। नेक्स्ट है चूज द राइट ऑप्शन, तो बैलेट्स में क्या क्या होता है, बिल्कुल लीजेंड्स होते हैं, कहानियाँ होती हैं, कहानियाँ गाते हुए सुनाते हैं वो लोग म्यूजिक के साथ, और सिंपल लैंग्वेज में सुनाते हैं। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 में, ही इज एक्लेम्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ सोशल बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर अनप्रिविलेज्ड क्लास कास्ट ऑफ इंडिया, नन अदर देन मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द अनीता देसाई नॉवल वॉज अडेप्टेड इनटू इंग्लिश फिल्म, तो कौन सी मूवी इनके वक्त पे इंग्लिश मूवी बनती है कोई सी, दैट इज इन कस्टडी। ओके, इन कस्टडी इसका है आपका आंसर गिवन टू द फिल्म। एंड इन कंक्लूसिवनेस इज द मार्क ऑफ, इन कंक्लूसिवनेस, तो आपका आंसर हो जाएगा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में ये वर्ड आता है। stream of consciousness gives you, answer is option 3, a flow of thought not having coherent structure of cohesion, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जब देखेंगे तो easy to read literature इसमें ये आपका नहीं है। each thought is orderly and logical, बिल्कुल ऑर्डर से नहीं होते हैं, जो थॉट आता जाए वो जस्ट अपना आता जाता है लगातार। नरेशन डिवोटेड टू एक्सटर्नल एक्यूरेंस, नहीं, आपका फ्लो ऑफ थॉट रहता है बस, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 122, द टू वर्ल्ड वॉर्स इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ विच एज, आंसर है मॉडर्न एज, जो दोनों वर्ल्ड वॉर हुए थे मॉडर्न एज को इन्फ्लुएंस किया था उन्होंने। हु इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको ये डिस्कवर करा था कि सीक्रेट ऑफ द ग्रेट स्टोरीज इन इज दैट दे हैव नो सीक्रेट, आंसर इज कथकली डांसर, ठीक है। ये डांसर होती है जिनको ये बात रियलाइज होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जंगलनामा, राइटन बाय अमिताभ घोष, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, ये सही नहीं है इसके बारे में कि अमिताभ घोष को इस वर्क के लिए कॉमनवेल्थ प्राइज़ मिला था, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। देख लीजिए बहुत नोट वाला करके इन्होंने कंफ्यूज किया है। 125 में जो आपका आंसर है मैच करना है, तो इसमें फर्स्ट का सी है, ध्यान से देखें, फर्स्ट का सी है आपका, सेकेंड का ई, ठीक है, सेकंड ई है एक्सटेंशियलिज्म, एंड थर्ड वन का ए है डेंटे प्री राफेलाइट्स है, फोर्थ का बी है आपका एडगर एलन पो पोस्ट मॉडर्निज्म, एंड फिफ्थ का है आपका डी। तो ये देख लीजिए आपका मैंने जो बताया आप इससे मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट का जिसका सी है वही सही आंसर है, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली रही और किसी में भी फर्स्ट का सी नहीं है, तो बाकी अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट एम्प्लॉय द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, तो किस वर्क में नहीं यूज़ की गई, प्राइड एंड प्रेजुडिस में नहीं है, बाकी तीनों में है, ठीक है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिस्क्राइब द वर्ड परप्लेक्सुलिटी डिफिकल्टी, इस वाले का आंसर आपको जाएगा 4, एपोरिया। गॉथिक मूवमेंट फोकस करते हैं हॉरर पे, डर पे। द बोट राइड किसने लिखी है, बोट राइड अरुण कुलाटकर जी ने लिखी है। द स्ट्रोपे किसका है ये, एंटी स्ट्रोपे ईपोड, ये ओड का है ये, ठीक है। क्लासिकल लिटरेरी डिवाइस ओड, द ओड जो लिखते हैं उसके पार्ट्स है ये। नेक्स्ट है 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि इसमें कोई ऐसा फीचर्स नहीं होता जो डिस्कस करे लेंथ पर, कोई ऐसा फीचर नहीं, बाकी सब ठीक है। पोएम को अच्छे से पढ़ाएं और मैनर में पढ़ाएं, स्टूडेंट एंजॉय करें, रिसाइट करें अच्छे से बार बार, ये सब। थर्ड वन इसका नहीं है, नहीं पूछा गया है ना, ओके। इतने ही मैंने बताए हैं बस, अभी लिटरेचर के तो सारे हो गए, बाकी एक दो इसके भी देख लेते हैं। इसका 132 का आपका आंसर हो जाएगा 1, एक पूछा गया है ना जो टीचिंग अप्रोच का इंटेंसिवली, तो सेकंड पहले आएगा, देन फोर्थ आ जाएगा, देन फर्स्ट होगा, देन लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे, क्या समझा, ठीक है। तो बाकी थर्ड इन दो में है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और फर्स्ट इसमें पहले है तो स्टूडेंट पहले साइलेंट रीडिंग नहीं करते, पहले टीचर बताता है रीड करके सबसे पहले। 33 का हो जाएगा आपका थर्ड वन, मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ओके, नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कुछ नहीं होता है, जो बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं टाइम टू टाइम पे वही होते हैं, तो वो आपको फीडबैक देते हैं आगे के लिए बच्चा कैसे कर रहा है, उसको एक प्रतिपुष्टि मिलती है और साथ में उसकी प्रोग्रेस का भी पता चलता है। नहीं है तो ये कोई ऑब्जेक्टिव में मास्टरी हो जाएगी, ये वाला नहीं है, ठीक है। और एक और मैं बस इतने ही मैंने आपको बताने हैं, बाकी मैंने अभी खुद भी नहीं देखे हैं, लिटरेचर मैंने पहले निकाला है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपके सारे सही गए हों, एंड गुड लक फॉर द रिजल्ट नाउ, ओके। एग्जाम तो आपका सभी का अच्छा ही गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।